अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। इमरान रियाज खान साहिब लापता हैं और वो लापता ही रहेंगे, गुमशुदा ही रहेंगे। उनकी कभी भी बाजियाबी नहीं होगी और उनकी बाजियाबी के लिए जो हाई कोर्ट में पटिशन फाइल की गई है वो खारिज हो जाएगी। आपको शायद मेरी ये बातें सुन के हैरत हो, लेकिन ये सच है, मैं सही कह रहा हूं। मैंने अपनी जो बातें की हैं वो किस हद तक मैं साबित कर पाऊंगा, इससे पहले मैं इमरान खान साहब की जो कल की स्टेटमेंट है वो आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब ने कल अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा कि इमरान रियाज खान के ऊपर बहुत बदतरीन तशद्दुद किया गया है और अदालत के 12 दफा बुलाने के बावजूद भी उसको हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि मुझे खदशा है कि उसके ऊपर इतना तशद्दुद किया गया है कि जिन लोगों ने तशद्दुद किया है उनको खौफ है कि अगर अदालत में पेश किया तो ये पता चल जाएगा कि किन के पास था और किन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे खदशा है कि हो सकता है कि इमरान रियाज को मार दिया गया हो। अब मैं आता हूं अपनी असल बात की तरफ। इसमें पहली बात तो यह है कि अगर तो इमरान रियाज खान साहब ने खुद को सेल्फ डिटेन किया हुआ है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मे बी, क्योंकि दो तरह की बातें होती हैं, बल्कि तीन तरह की बातें होती हैं। एक तो ये कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कोई शख्स खुद को सेल्फ डिटेन कर ले, खुद को खुद ही छुपा ले, या दूसरी बात ये होती है कि अदारों के कहने के ऊपर, उनकी डायरेक्शन के ऊपर कोई शख्स खुद को डिटेन कर ले। तीसरी बात ये होती है कि कोई एजेंसी, कोई अदारा, कोई ताकत किसी भी शख्स को कब्जे में ले ले और उसको डिटेन कर दे। अगर तो इमरान रियाज खान किसी के डायरेक्शन के ऊपर उन्होंने खुद को सेल्फ डिटेन किया हुआ है या अपनी मर्जी से उन्होंने खुद को सेल्फ डिटेन किया हुआ है तो वो रिकवर हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको किसी अदारे ने, किसी एजेंसी ने, किसी ताकत ने उनको डिटेन किया हुआ है तो शायद वो हमेशा लापता ही रहें, शायद वो हमेशा गुमशुदा ही रहें। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि जब भी किसी शख्स को एक दफा लापता कर दिया गया, नामालूम कर दिया गया, गुमशुदा कर दिया गया, तो वो कभी भी रिकवर नहीं हुआ। क्योंकि हमने माजी में ये देखा है कि बेशुमार पटिशंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलती रही हैं। गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान बेशुमार दफ़ा 100 मोटो नोटिस लेते रहे हैं ताकि उन गुमशुदा अफराद को बाजियाब करवाया जा सके। मीडिया के ऊपर टॉक्स होती रही हैं, जो वारसान और लवाहकीन हैं वो एहतजाज करते रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करते रहे हैं। हर तरीका इस्तेमाल किया जाता रहा है कि गुमशुदा अफराद की किसी तरीके से बाजियाबी हो सके, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसको गुमशुदा कर दिया गया हो वो बाद में रिकवर भी हो जाए। तो एक बात तो यह है कि अगर तो उनको गुमशुदा किया गया है तो मैं ये समझता हूं कि शायद वो हमेशा गुमशुदा ही रहें, वो कभी बाजियाब ना हो सकें, लेकिन मेरी दुआ है कि वो बाजियाब हो जाएं। दूसरी बात इसमें यह है कि फौजदारी कानून एक चेन की तरह होता है। हमने एक चेन को दूसरी चेन के साथ जोड़ के रखना होता है तो तभी उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। जहां पर चेन टूट गई, समझ ले केस खराब हो गया। अब इमरान रियाज खान साहब के केस के हवाले से वकला एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर गए हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि केस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। एक तरफ तो वकला साहबान ने हाई कोर्ट के अंदर इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के लिए अंडर सेक्शन 491 सीआरपीसी के तहत एक पिटीशन फाइल की हुई है। अब 491 क्या है कि जी फलां शख्स को फलां शख्स ने फलां जगह पे गैर कानूनी तहवील में रखा हुआ है, उसको हब्से बेजा में रखा हुआ है, उसको इलीगल डिटेन किया हुआ है, तो लिहाजा फलां शख्स को फलां शख्स के कब्जा से जो उसने फलां जगह पे उसको डिटेन करके रखा हुआ है वहां से उसको बाजियाब करवाया जाए। अब इमरान रियाज खान साहब के बाजियाबी के लिए एक तो हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल की गई है कि जी पुलिस ने उनको बैरून मुल्क जाते हुए सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद वो बंदा लापता है। अब पुलिस का यहां पे ये मौकफ है कि हमने उसको गिरफ्तार किया लेकिन हमने उसको बाद में छोड़ दिया। अब पुलिस का ये मौकफ है कि इमरान रियाज अब उनके पास नहीं है। अब हाई कोर्ट में वो ये स्टांस ले चुके हुए हैं कि इमरान रियाज उनके पास नहीं है और अब जो मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब पुलिस ने बिल्कुल भी ये बात नहीं मानी कि इमरान रियाज कभी उनके पास था रिहाई होने के बाद। अच्छा, वकला साहबान ने क्या गलती की है?
एक तरफ तो उन्होंने इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए अंडर सेक्शन 491 सीआरपीसी के तहत एक पिटीशन फाइल की हुई है कि पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और ये पुलिस की कस्टडी में है और ये बाजियाब नहीं हो रहा। हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी साहब इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, एसएचओ को बुलाया गया, आईजी को बुलाया गया, लेकिन ताहाल इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी नहीं हो सकी। लेकिन इस दौरान मीनवाइल पता चला कि इमरान रियाज के अगवा के हवाले से एक एफआईआर का अंदराज हो गया। अब किडनैपिंग या अबडक्शन यानी अगवा करना एक अलग चीज है, हब्से बेजा में रखना एक अलग चीज है। एक तरफ उसकी बाजियाबी के लिए पिटीशन कर दी गई है और दूसरी तरफ उसके अगवा की एफआईआर करवा दी गई है। ये क्या बात हुई? मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी मिस्टेक वकला को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर तो सिर्फ बाजियाबी की हद तक पिटीशन होती तो अदालत कोशिश करती किसी भी तरीके से कि उसको बाजियाब करवाया जा सके। अगर नहीं होता तो अदालत पिटीशन को इस डायरेक्शन के साथ डिस्पोज ऑफ कर देती कि जी आप इस तरह करें कि मुतलका पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां जाके एप्लीकेशन दें और एफआईआर का अंदराज करवाएं। लेकिन इसकी पेंडेंसी के दौरान आपने एफआईआर का अंदराज करवा दिया। अगर वकला साहबान के डायरेक्शन के ऊपर हुआ है, आई थिंक, क्योंकि कोई भी बंदा अपने तौर पे तो शायद इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता कि आपने पिटीशन अभी पेंडिंग है, उसका अभी फैसला नहीं आया और आपने इस दौरान एफआईआर का अंदराज करवा दिया है। इस सूरत हाल में जबकि पिटीशन पेंडिंग हो और एफआईआर का अंदराज हो जाए तो इसका मतलब है कि जो रिकवरी की पिटीशन है, यानी कि इमरान रियाज खान साहब की बरामदगी की और बाजियाबी के हवाले से जो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है, वो अपनी मौत आप मर जाएगी। दो चीजें एक साथ इकट्ठी नहीं चल सकती, क्योंकि जब एक दफा एफआईआर हो गई है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी है, मुल्जमान का तयन होना है, उनकी गिरफ्तारी होनी है, इमरान रियाज की बरामदगी होनी है, नहीं होनी, वट एवर, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन आपने जब एक दफा पिटीशन फाइल कर ली थी तो आपको उसका इंतजार करना चाहिए था। जब तक वो डिस्पोज ऑफ ना होती आपको एफआईआर का अंदराज नहीं करवाना चाहिए था। अब आप चूंकि एफआईआर का अंदराज करवा चुके हैं तो आपकी जो 491 सीआरपीसी की रिकवरी की पिटीशन है वो अब इनफ्रक्शस हो गई है, वो दम तोड़ गई है। अब क्या होगा? अदालत इसमें डायरेक्शन देगी कि चूंकि आपने एफआईआर का अंदराज करवा दिया हुआ है, अब आप मुल्जमान का तयन करें, उनको नॉमिनेट करें, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, इमरान रियाज की बरामदगी करे, वट एवर कुछ भी हो। लेकिन अब पिटीशन का वजूद खत्म हो गया। आपने खुद, मैं समझता हूं कि वकला ने, इमरान रियाज खान साहब के वकला ने खुद पिटीशन को मार डाला, पिटीशन को खत्म कर दिया। एफआईआर हो गई, पिटीशन खत्म। अब अल्टीमेटली क्या होगा? पिटीशन इनफ्रक्शस और वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी और आपको एफआईआर की स्टोरी के मुताबिक आगे चलना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो इस हवाले से मैं समझता हूं कि अगर तो वाकई उनको इलीगल डिटेन किया गया है, पर्पस कुछ भी है, तो शायद उनकी बाजियाबी कभी भी ना हो। और जब उनकी रिकवरी की जो पिटीशन है वो कानून के मुताबिक, मैंने आपको बता दिया कि उसका कोई वजूद नहीं बनता, वो डिसमिस हो जाएगी। इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी नहीं होगी। लेकिन मेरी दुआ है कि उसकी फैमिली के लोग, उसके दोस्त अहबाब, उसकी बीवी बच्चे परेशान हैं। मैं दुआ करता हूं कि वो जहां पर भी है, जिस भी शख्स के पास है, जिस भी ताकत के पास है, उसको आज़ाद होना चाहिए और उसे बोलने का हक मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका।